क्या ओडिसी क्रिस्टोफर नोलन की सबसे पहली फ्लॉप मूवी होने वाली है? क्योंकि ऑडियंसेस काफी ज्यादा गुस्सा दिखा रहे हैं इस मूवी के ट्रेलर के ऊपर एंड 2.5 लाख से भी ज्यादा डिसलाइक्स हैं, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन की मूवी के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है यूजुअली। ही इज द स्टार डायरेक्टर जिसने अपने हर एक क्षेत्र में डंका बजवा रखा है एंड प्रूव किया है खुद को। पर इन सारी कंट्रोवर्सीज के पीछे हाथ भी किसी और का नहीं बल्कि क्रिस्टोफर नोलन का खुद का ही हाथ है, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलती है। मैं तो मानता हूं, तुम मानो या ना मानो। अब जिस किसी को भी दी ओडिसी की कहानी नहीं पता, तो इसी चैनल पे मैंने एक बढ़िया अच्छी खासी वीडियो बना रखी है जिसपे तुम्हें दी ओडिसी की ओरिजिनल पूरी की पूरी कहानी देखने को मिल जाएगी एंड तुम्हें उस कहानी की मीनिंग समझ में आएगी। कट टू दिस पॉइंट। अब इस मूवी के पीछे की जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसके पीछे 3 मेजर रीजंस हैं। रीजन नंबर 1 कास्टिंग, रीजन नंबर 2 इसकी लैंग्वेज, रीजन नंबर 3 बुक एक्यूरेसी। एंड हम स्टार्ट करेंगे रीजन नंबर 1 से, क्योंकि ये रीजन नंबर 1 है। तो अगर तुम्हें नहीं पता ओडिसी की कास्टिंग के बारे में तो मैं बता दूं, मूवी में कई सारे रेस स्वैप किए गए हैं, जेंडर स्वैप किए गए हैं एंड जो कि ओरिजिनल बुक में नहीं था, और यही पॉइंट नंबर 3 भी है। पर हम यहाँ पे कास्टिंग की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हेलन ऑफ ट्रॉय जो कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत बताई गई है होमर के बुक्स के अंदर, बट वो इस मूवी में एक ब्लैक औरत प्ले कर रही है। ये एक्ट्रेस हमें ब्लैक पैंथर मूवीज में भी देखने को मिली है, जिनका काम काफी अच्छा है आई बिलीव। बट अगर तुम एक ऐसी हिस्टोरिकल मूवी बना रहे हो जिसमें ग्रीक्स के बारे में दिखाया गया, स्पार्टन्स के बारे में दिखाया गया है, यूरोपियंस के बारे में दिखाया गया, वो भी पुराने जमाने के, तो वहाँ पे एक ब्लैक औरत, उनकी क्वीन, जो कि बुक्स के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी एंड वो ऐसी दिखती थी कि वो मोहिनी टाइप की थी एंड मनमोहित कर लेती थी सबको। एंड उसी की वजह से ट्रोजन वॉर हुआ था, जहाँ पे ट्रोजन का जो प्रिंस था उसका दिल उस पे आ जाता है एंड वो अपने साथ उसको स्पार्टा से ले आता है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा युद्ध हुआ था। एंड क्योंकि तुम एक लोर के ऊपर मूवी बना रहे हो तो तुम्हें उस लोर से काफी ज्यादा एक्यूरेसी रखनी ही चाहिए। इट्स लाइक कि अगर तुम रामायण बना रहे हो एंड उसके अंदर किसी ब्लैक कैरेक्टर को एज अ राम जी प्ले करवा दो तो कैसा फील होगा। तुम खुद सोचो, अगर रामायण बन रही है एंड उसमें महाराज दशरथ का रोल कोई चाइनीज कर रहा है, कैसा फील होगा तुम्हें। और इन्होंने कास्टिंग में सिर्फ एक ही जगह नहीं हगा है, बल्कि इन्होंने एक बहुत ही बड़े वॉरियर को, जो कि ट्रोजन वॉर का सबसे बड़ा वॉरियर था, उसकी भी कास्टिंग बहुत ही ड्रास्टिकली बेकार की है। अगर तुमने ट्रॉय मूवी 2003 वाली जो कि ब्रैड पिट वाली है, अगर वो तुमने देखी है तो उन्होंने ब्रैड पिट को एज अ अकेलिस कास्ट किया था, जो कि एक मेल मस्कुलर एथलीट टाइप का, बॉडी बिल्डर टाइप का इंसान दिखता है, जो कि ग्रीक गॉड टाइप का दिखता है एंड वो एक ऐसा वॉरियर है जिसके युद्ध में उतरते ही बड़े बड़े वॉरियर्स भी पसीने छोड़ने लगते हैं एंड सबकी फट जाती है, पूरी की पूरी सेना पीछे हटने लगती है। और वो इतना पावरफुल है कि वो कई सारे सैनिकों को अकेले हरा सकता है। एंड उस कैरेक्टर को इन्होंने किसको कास्ट किया है? एक ट्रांसजेंडर को, जो कि पहले एक लड़की हुआ करती थी एंड अब वो मेल बन चुका है। अब तुम खुद ही सोचो, एक औरत जो अभी अभी आदमी बना ही है, उसकी बॉडी क्या एक वॉरियर से रिप्लेस करनी चाहिए कि जो ग्रीक टाइम में बहुत ही इजीली बड़े बड़े वॉरियर्स को हरा देता था। इवन ट्रोजन वॉर उसी की वजह से जीता गया था एंड उसी की वजह से स्पार्टास जीते थे उस ट्रोजन वॉर को, जो कि 10 साल तक चली थी। अकेली सी वो इंसान था जिसने ट्रोजन प्रिंस को मारा था। एंड भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा, एक ट्रांसजेंडर आदमी को तुम कैसे इसमें इतने बड़े वॉरियर का रोल दे सकते हो? मतलब भाई इट्स वेरी ड्रास्टिक कास्टिंग। अब सच कहूं तो इन लोगों से मुझे पर्सनल लेवल पे कोई हेट तो है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई रेस वाला रेसिज्म है नहीं, बट दिक्कत ये आ जाती है कि तुम लोर के एक्यूरेट नहीं जा रहे हो। एज आई ऑलरेडी सेड कि अगर महाराज दशरथ का रोल कोई चिंगी चाइनीज करे तो तुम्हें कैसा फील होगा। सोचो तुम ब्लैक पैंथर मूवी में रायन गॉसलिंग को ब्लैक पैंथर प्ले करते हुए देख रहे हो, तुम्हें कैसा फील होगा मेरे भाई। कुछ लोगों को जेंडिया के भी कास्टिंग से प्रॉब्लम्स थी एंड लोगों को पसंद नहीं आ रही है जेंडिया की कास्टिंग एज अथीना, बट आई थिंक कि वो चलने भर का है, वो चल जाएगा। बट ये दो कास्टिंग बहुत ही ड्रास्टिकली बेकार हैं एंड ये क्रिस्टोफर नोलन की चॉइसेस
एज अ हॉलीवुड, क्योंकि हॉलीवुड के अंदर काफी खतरनाक पॉलिटिक्स चलती है जेंडर स्वैप को लेकर। जैसे कि अभी तुम्हें हैरी पॉटर के अंदर तुम्हें स्नेप का कैरेक्टर एक ब्लैक इंसान प्ले करते हुए दिखता है, जो कि बुक्स के लोर के बिल्कुल ही इनएक्यूरेट है, जहाँ पे बुक्स में लिखा हुआ है कि ये एक पेल व्हाइट इंग्लिश मैन है, जो कि उसका उल्टा ही कर दिया इन्होंने। मुझे प्रॉब्लम्स नहीं है, तुम जेंडर इक्वालिटी दिखाओ, रेस इक्वालिटी दिखाओ, तुम रेस को प्रमोट करो, बट ऐसी लोअर एक्यूरेट मूवीज में ऐसा नहीं करना चाहिए इनको, जहां पर जरूरत हो उसकी। पहली बात तो तुम ग्रीक माइथोलॉजी की बात करो, जो कि बहुत पुरानी टाइम की है, 3000-2000 साल पहले की एक कहानी है, जब ब्लैक पीपल भाई अपने कॉन्टिनेंट पे सिमटे हुए थे एंड उनका एग्जिस्टेंस सिर्फ एज स्लेव्स था। उस टाइम में तुम सबसे खूबसूरत औरत को दिखा रहे हो, वो भी ब्लैक है वो, और वो क्वीन है स्पार्टा की। जिस जमाने में ब्लैक्स को सिर्फ एज स्लेव देखा जाता था, उस जमाने में तुमने भाई उसको क्वीन बना दिया। आई डोंट गेट इट भाई। देन दूसरी कंट्रोवर्सी जो आती है इसके ऊपर, वो है लैंग्वेज की, जो कि पहले ट्रेलर से ही इसके साथ चिपक गई थी, जहां पर डैडी डैड जैसे शब्द यूज किए गए हैं इस मूवी के अंदर, एंड ये लोर के एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि उस टाइम में फादर जैसे शब्दों का यूज किया जाता था। इट्स लाइक कि रामायण मूवी में तुम पिताजी के जगह पापा सुन लो, ये वैसा ही साउंड करता है जैसे अगर तुम रामायण मूवी में लक्ष्मण जी को अपने भैया राम को भैया के जगह या फिर भ्राता की जगह कि वो अपने भैया को बोल रहे हैं ब्रो चलो ना, ऐसा सुनोगे तो ये एकदम वैसा ही लगता है। क्योंकि भाई डैडी डैड ये वर्ड्स कहाँ से आए हैं, ये बहुत ही जेंजी एंड बहुत ही नए जमाने के वर्ड्स हैं, जो कि उस ग्रीक मैथोलॉजी में बिल्कुल भी फिट नहीं होते। आई एम नॉट अ ग्रीक, आई एम नॉट अ इंग्लिश पर्सन, मैं उस कॉन्टिनेंट से बिलोंग भी नहीं करता, बट अगर तुम कुछ लोअर के एक्यूरेट बना रहे हो तो तुम्हारी एक्यूरेसी उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास एक ओरिजिनल मैथोलॉजिकल बुक है जिसमें उसके कैरेक्टर्स के बारे में लिखा गया है पूरी डिटेल्स में, तो उन्हें तुम ऐसे बदल लो तो अच्छा नहीं है भाई, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देन द थर्ड प्रॉब्लम एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस मूवी कम्स इज कि इन्होंने ये कहा है कि हम ये जो मूवी बना रहे हैं ये होमर की उस बुक का मॉडर्न अडेप्टेशन है, मतलब कि उस मूवी को इन्होंने मॉडर्नाइज किया है एंड उसको मॉडर्न तरीके में ढालने की एंड मॉडर्न तरीके से दिखाने की कोशिश की है, जो कि कुछ साल पहले हमारे इंडिया में आदिपुरुष ने किया था। जस्ट लाइक दिस कि उन्होंने रामायण को मॉडर्न लोगों के लिए बनाया था एंड उसे मॉडर्नाइज कर दिया था, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुई थी, क्योंकि उसके डायलॉग्स घटिया थे, उसके कॉस्ट्यूम डिज़ाइन घटिया थे, जो कि आई नो कि क्रिस्टोफर नोलन की मूवी में नहीं होंगी, बट उस मूवी की कास्टिंग घटिया थी, जो कि इस मूवी में भी दिख रही है। एंड ये कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी रीजन दिखा देती है कि जब तुम एक माइथोलॉजिकल मूवी को मॉडर्न डे अडेप्टेशन बनाते हो तो वो किस तरीके से ड्रास्टिकली फेल हो जाती है। हाँ भाई, क्योंकि तुम ग्रीक्स एंड स्पार्टन्स को अफ्रीकन दिखाओगे तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ही ना। तो ये तो मेरे थॉट थे, एंड तुम्हारा क्या थॉट है? क्या तुम मूवी को फाइनली देखने जाओगे या फिर नहीं, या फिर तुम्हें लोअर एक्यूरेसी चाहिए? क्या तुम्हारे आसपास IMAX सिनेमाज हैं भी या फिर नहीं? क्योंकि मुझे देखने के लिए तो लखनऊ तक जाना पड़ेगा, जो कि आई हैव टू ट्रेवल एटलीस्ट 130 किलोमीटर, एंड मैं जाने वाला हूँ क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है, हम मिस कैसे ही कर सकते हैं। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, मूवी में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मूवी डिजास्टर भी हो सकती है। आई कांट से भाई, ओपनहाइमर ने काफ़ी अच्छा किया था बारबी के साथ क्लैश होने के बावजूद भी, बट ये मूवी मुझे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज एंड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक दिख रही है, जिसकी वजह से इसका सक्सेस रेट थोड़ा सा डामाडोल दिख रहा है, या फिर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मूवी में क्या है, सिर्फ इसलिए वो लोग जाएंगे कि क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? कमेंट बिलो, एंड आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस आउट।